हेलो गाइस, वेलकम टू ईएससी गेट पीएसयू शॉर्ट ई लेक्चर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सबको पता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ने 2017 से अपना पैटर्न चेंज कर दिया। अब ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेज का हो गया है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, जिसका नेचर होता है ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है सब ब्रांच के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, जो कि हर एक ब्रांच में के लिए कॉमन है। अगर आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक के हैं, सब ब्रांच के लिए ये पेपर कॉमन है। सब लोग को ये पेपर देना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो नंबर ये जो होता है 2 आवर्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये मार्क्स है कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, अब जब ये स्टेज 1 में आप क्वालिफाई करोगे तो स्टेज 2 के लिए जाओगे। स्टेज 2 में क्या होता है, मेंस एग्जाम जिसे बोलते हैं, जिसमें होता है कन्वेंशनल पेपर होंगे। ठीक है, फिर उसके नंबर कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, और फाइनली आप पर्सनल इंटरव्यू स्टेज 3 के लिए बुलाए जाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मेरिट बनेगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर 1 जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में। ठीक है, और सिलेबस के बारे में और कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाए और 200 मार्क्स में से ज़्यादा कैसे स्कोर किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद जो अभी इस साल 2017 में जो ईएससी का एग्ज़ाम हुआ है 8 जन को हुआ था, पेपर 1 जो हुआ था, तो उसका वेटेज एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यूपीएससी ने बोला है पेपर 1 के लिए जो कॉमन है सबके लिए, एक ही सिलेबस है सबके लिए। ठीक है, ये जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, ये स्टेज 1 है, पेपर 1 है। इसका नेचर जो था ऑब्जेक्टिव में पहले बता चुका हूँ, कॉमन टू ऑल ब्रांच। ठीक है, 2 आवर्स का होता है, 200 मार्क्स थे। और इसमें जो क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसा कि इस साल आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, GS1 का जो सिलेबस दिया हुआ है ये 10 टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है करंट इशू है, करंट इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है, और ऐसे सेकेंड, ऐसे थर्ड, ऐसे करके इन्होंने 10 टॉपिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो 10 टॉपिक्स है इंजीनियरिंग, बहुत सारे इसमें से कुछ जो है कि इलेक्ट्रिकल, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पहले नहीं था, अब ऐड हो गया। यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पहले नहीं आता था, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड ऐड हो गया। ठीक है, और ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये सब जैसे इन्वायरमेंट पहले था, इन्वायरमेंटल हम लोग पढ़ते थे पहले भी, लेकिन अभी भी एडेड है ये। ठीक है, मटेरियल साइंस है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वालों का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ पार्ट जो टेक्निकल में भी है, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में बेसिक मटेरियल उनका एक सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में टेक्निकल में भी मिलेगा आपको इंजीनियरिंग मैथ। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ इलेक्ट्रिकल वालों को टेक्निकल में भी ऐड हुआ है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ ये चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपका टेक्निकल में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ये 10 टॉपिक्स। और उन्होंने एक चीज़ और बोला था, इसमें नीचे जो सिलेबस दिया उसको नीचे नोट करके लिखा था कि जो 10 टॉपिक्स हैं उनमें से हर एक टॉपिक से मिनिमम 5% और मैक्सिमम 15%, 15% से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मार्क्स कंटेन करेगा, यानी कि एक टॉपिक से अगर हम बोलें तो 5% टू 15% आएगा। मतलब अगर हम नंबर की बात करें तो 200 मार्क्स का है टोटल, तो 200 मार्क्स का 5% कितना हो गया, 10 मार्क्स टू 30 मार्क्स तक आएगा। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि मिनिमम हम लोग हर एक जो 10 टॉपिक लिखे हैं, मिनिमम एक टॉपिक से 10 मार्क्स देंगे और मैक्सिमम 30 मार्क्स देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, और मिनिमम 10 मार्क्स यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने नोट में करके लिखा हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं कि 2017 में जो नए पैटर्न पे एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एनालिसिस। तो ये हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं वेटेज एनालिसिस है 2017 पेपर जो 8 जन को हुआ था इस साल, तो उसके एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन उन्होंने दिया था। तो करंट इशू की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है करंट इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था यहाँ से कि 5% मतलब कि मिनिमम 10 मार्क्स बोला था, तो उन्होंने 10 मार्क्स दिया हुआ था। ठीक है, इससे 5 क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 10 मार्क्स का यहाँ पे आया था 5 क्वेश्चन। ठीक है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक्स एबिलिटी था, 11 क्वेश्चन आए थे जो कि 22 मार्क्स के थे।
ठीक है। 11 क्वेश्चन यहाँ से आए थे 22 मार्क्स के, ठीक है। तो उन्होंने बोला भी है कि 10 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स, तो उन्हीं के बीच में ये वेरी कर रहा है, ठीक है। कोई कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। तो देखो जो एग्जाम में आया था, जो करंट इशू जो थे, जो लोग पेपर दिए होंगे या फिर जो लोग पेपर देखे होंगे वो लोग देखे होंगे कि ये ज़्यादा मतलब डीप में नहीं आया था, ईजी था। मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन बोल सकते हो आप ईजी थे। मतलब जो लोग जनरल अगर न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो या फिर थोड़ा सा आप अपडेट हो क्या हो रहा है, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम जब से आई है तब से बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम निकाली है, तो स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। इस टाइप के कुछ मतलब जो जनरल जो करंट में चल रहा है उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप अगर आप 2018 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज़ से अपडेट रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं एप्टीट्यूड की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन थे जो एकदम ही ईजी थे। जो लोग का इस बार हुआ है वो लोग ये 22 मार्क्स तो स्कोर किए होंगे, इसमें से कोई लूज़ नहीं किया होगा, 1 मार्क्स भी, 1 मार्क्स भी, सिंगल मार्क्स भी कोई लूज़ नहीं किया होगा, क्योंकि ये एकदम आसान था। हाँ, ये हो सकता है कि 11 क्वेश्चन करने में कोई 20 मिनट ले लिया होगा, कोई फिर 25 मिनट लिया होगा। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो 5 मिनट में कर लिए होंगे, ठीक है। जिनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो 5 मिनट में ही कर लिए होंगे, क्योंकि ईजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो भी आप बेसिक मेथड से जाओगे तो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये स्कोरिंग था ये वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जिससे 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 20 मार्क्स के। ये बहुत ही ईजी थे, बहुत ईजी का मतलब मॉडरेट एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें से 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन एकदम ईजी थे, ठीक है। अब 4-5 मॉडरेट थे, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं था। कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, आप इजीली बना सकते हैं। तो ये भी आसानी से स्कोर किया जा सकता है, ये वाला मार्क्स भी, ठीक है। तो जो लोग 2018 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो लोगों को एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर देखा जाती है 42 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। ये 42 मार्क्स आसानी से स्कोर किया जा सकता है। तो जो लोग आप 2018 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 प्लस ये दोनों मिल के आने वाले हैं। ये दोनों मिल जाएँ तो 40 प्लस के आसपास में आने वाले हैं नियरली, अगर ये बात करें तो मतलब 2017 के बेसिस पे, और ये एकदम ईजिली स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये क्वेश्चन इससे 8 क्वेश्चन आए थे जो 16 मार्क्स थे। ये ऐसे क्वेश्चन थे ड्राइंग के क्वेश्चन कि इजी नहीं थे, आप बोल सकते हैं कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन टफ थे। तो बहुत लोग जो लोग डीप में नहीं पढ़े होंगे उन लोगों से नहीं बना होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इससे टफ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन आए थे 16 मार्क्स के। नेक्स्ट था स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, ठीक है। इस पार्ट से 13 क्वेश्चन आए थे। ये भी इजी लेवल के नहीं थे, मॉडरेट थे और टफ लेवल के थे। बहुत लोगों से नहीं बना होगा जो लोग डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं 6 पार्ट की, जो कि बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये पहले भी ईएस के एग्जाम में था, ये सारे पार्ट थे, ठीक है। और ये जो है यहाँ से 14 क्वेश्चन आए थे जो 28 मार्क्स के थे। आप बोल सकते हैं कि इसमें इजी जो थे 5 to 6 क्वेश्चन इजी थे और कुछ 5 to 6 क्या थे मॉडरेट थे, या 4 to 5 डीप में थे, डीप में आपको ज़्यादा नॉलेज अच्छे से अगर आप पढ़े हो तो ही बना पाओगे। तो यहाँ से आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो आप मान के चलो 15 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो आसानी से। अगर आप खूब डिटेल में पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो तो ठीक है, तो आप 24 तक भी 24-25 तक पहुँच सकते हो आसानी से इसमें, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था ये पार्ट ईजी है। देखो अब ये पार्ट जो है, पहला जो पार्ट है जनरल करंट अफेयर से, उससे रिलेटेड है। जो इसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से, जीके से रिलेट करके आया है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 12 क्वेश्चन बहुत लोग अगर करंट अफेयर को अलग से देखा जाए तो करंट अफेयर वहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ पे घटा सकते हैं आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने इसमें वो क्वेश्चन ऐड किए हैं जैसे कि कंजर्वेशन से जो करंट में का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने इसमें ही काउंट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन थे 28 मार्क्स के। तो ये भी स्कोरिंग है। जो लोग 2018 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये भी काम आएगा। अब 14 में से मान के चलो कि 6 या 7 तो करंट से रिलेशन क्वेश्चन थे, करंट से रिलेटेड। जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है तो करंट में कहीं कुछ ऐसा पॉल्यूशन का कुछ चल रहा है, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आते हैं तो आप यहाँ से आसानी से स्कोर कर सकते हो, इसको और करंट अफेयर को रिलेट कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इससे 9 क्वेश्चन थे जो कि 18 मार्क्स के कवर किए थे, 9 क्वेश्चन थे। उसके बाद बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये जो है मटेरियल साइंस जो है और इंजीनियरिंग, ये जो टॉपिक था इससे 13 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि 26 मार्क के थे, ठीक है। अब इसमें जो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट भी हैं। ये टेक्निकल में भी ये सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ पार्ट इसमें है जैसे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि मैकेनिकल का है, स्ट्रेन स्ट्रेस, तो मैकेनिकल का भी कुछ पार्ट इसमें है,
जिससे क्वेश्चन आए हुए थे इस बार, ठीक है। तो ये चीज़ को तो अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग किया हो तो आपका टेक्निकल में भी काम आने वाला है और जीएस में भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ था यहाँ से, ये भी टफ, लेकिन ये जो क्वेश्चन इस बार आए थे टफ क्वेश्चन थे, इजी नहीं थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे। कुछ क्वेश्चन 2-3 स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बाकी तो थोड़ा सोचना था। नेक्स्ट वन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, ठीक है। तो ICT जो है, इसमें जो उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। तो बेसिकली बात किया जाए तो इस वाले पार्ट में वो लोग मतलब वो इस वाले पार्ट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे जितने भी, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पर डाल दिया और आप इसे देख रहे हैं, ये भी एक ICT का पार्ट है। तो गवर्नमेंट जैसे ई-गवर्नेंस, मतलब जितने गवर्नमेंट आजकल जितने भी ऑफलाइन से ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ ये सब इसी के अंदर ICT के अंदर आता है। तो ठीक है, जो नए नए टेक्नोलॉजी हो रहा है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि ड्रॉप बॉक्स यूज करते हैं हम लोग, गूगल ड्राइव यूज करते हैं, वो सारे पार्ट इस पार्ट में है, 9th नंबर वाले पार्ट में, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के, ठीक है। तो इस पार्ट का भी इजी क्वेश्चन थे कुछ, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन थे टफ थे, मतलब मॉडरेट थे। अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े हो तो आप क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। 3 या 4 क्वेश्चन थे जो एकदम आसान थे, जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। बाकी सब थोड़ा मॉडरेट था, आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप डिटेल पढ़े हो तो ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लास्ट वन है इथिक्स एंड वैल्यूज़ इन ए इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ठीक है। ये जो पार्ट उन्होंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये इथिक्स है, इथिक्स है। इस पार्ट से 7 क्वेश्चन आया हुआ था जो कि 14 मार्क्स कंटेन किया हुआ था, ठीक है। तो ये तो था वेटेज एनालिसिस था ESC 2017 के लिए, ठीक है। अगर हम लोग जो लोग ESC 2018 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अगर उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, किस टाइप का, तो अगर हम लोग 2017 के बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा पार्ट से हम आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं, कौन से पार्ट से नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम करंट अफेयर को, हम लोग करंट इशू जो है उसको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, एक तो ये टॉपिक करंट ये जो भी है पूरा कवर होगा आपका, ठीक है, कवर होगा। हो सकता है इस साल 10 मार्क्स का या नेक्स्ट ईयर 30 मार्क्स का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये पार्ट हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर डेली अपडेट रहो न्यूज़ से, ठीक है, बेसिक। ये ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं, मतलब कि ज़्यादा डीप में नहीं। जैसे UPSC जो सिविल सर्विस का पेपर होता है ना, वो क्या होता है, वो डिटेल में आता है, मतलब आपको एकदम डीप में नॉलेज होना चाहिए। इसमें डिटेल में नॉलेज नहीं होना चाहिए, बस आपको मतलब ओवरव्यू होना चाहिए कि चीज़ ऐसे हो रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि इस टॉपिक में देखा जाए तो जैसे मैं बोलूँ कि जब से NDA गवर्नमेंट, मतलब जब से BJP गवर्नमेंट बना है, क्या हुआ, बहुत सारी स्कीम है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो स्कीम से रिलेटेड और भी बहुत सारे, जैसे कि BJP गवर्नमेंट में बहुत सारे उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन बनाए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, जैसे वर्ल्ड बैंक, ये सब सारे जितने भी हैं, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये जो इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है जिससे 14 क्वेश्चन आया हुआ है, ये 14 क्वेश्चन में से जो थे 7 क्वेश्चन जो थे इन्वायरमेंट के करंट से क्वेश्चन थे। तो अगर आप करंट अफेयर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका इन्वायरमेंट भी एक तरह से तैयारी हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो करंट इशू पढ़ने से ये भी फायदा है। और ICT से भी कुछ क्वेश्चन थे जो कि करंट से रिलेटेड थे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन थे जो करंट से, तो उसमें भी फायदा मिलने वाला है। तो इस पार्ट को हम आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो जो लोग ESC 2018 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को इस चीज़ पर पहले फोकस करना चाहिए। सेकेंड वन है इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। जो लोग एप्टीट्यूड जो भी इंजीनियरिंग किया हुआ है, जो इनको गेट PSC और ये इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा है, उसका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी एप्टीट्यूड आता है ये स्कोरिंग होता है, आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर PSU बिना आपका, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं, कोई भी PSU आपको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो लोग भी PSU में पेपर दे रहे हैं सबका सारा एप्टीट्यूड सही होता है, ठीक है। तो ये पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। गेट में 15 मार्क्स का है तो इसलिए यहाँ से आसानी से 15 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर बात किया जाए तो देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक वालों को तो इसमें भी है और हर ब्रांच के गेट में भी है, गेट में भी काम आने वाला है। तो इंजीनियरिंग में सबका स्ट्रांग ही होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वालों का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वालों का ये जो है ESC में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, ये जो है टेक्निकल में भी एडेड है, टेक्निकल में एज ए सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर उनका मैं GS का, टेक्निकल का और फिर टेक्निकल ऑब्जेक्टिव, टेक्निकल मेंस का जोड़ूँ तो मैथ कम से कम 100 मार्क्स का, अगर 100 मार्क्स का उन लोगों का आने वाला है, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स उनका आसानी से आने वाला है। तो इलेक्ट्रिकल वालों को इंजीनियरिंग मैथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको इलेक्ट्रिकल वालों को इंजीनियरिंग मैथ होना ही चाहिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उनका कन्वेंशनल में ही है। अगर मैं बोलूँ कि 1000 का अगर मार्क्स का है ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन,
रिटन एग्जाम, तो उसमें से 100 मार्क्स केवल मैथ से ही आने वाला है, जितना वेटेज दिया उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखो अगर ये में हम लोग तीनों स्ट्रांग कर लेते हैं तो देखो कितना मार्क्स 20 और ये हो गया 52 मार्क्स हो गए, ठीक है। 52 मार्क्स आसानी से यहाँ से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। 52 मार्क्स में आप 45 तक चली जाओगे नियरली आपका मार्क्स। तो इन अगर तीनों की बात किया जाए तो 45 प्लस मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब ये बाकी जैसे इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आए थे किसी से भी नहीं बने होंगे, मतलब कुछ लोग जो लोग डिटेल में पढ़े होंगे उनसे बना होगा ड्राइंग के क्वेश्चन, ठीक है। ये सब टॉपिक अब ये वाला भी जैसे इसमें इधर की बात करें हम लोग तो ये वाला पार्ट भी इन्वायरमेंट भी आसानी से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक रियल लाइफ से रिलेटेड है, इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो आप आसानी से पढ़ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से भी स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद है मटेरियल साइंस, ये जो है स्कोरिंग है, ठीक है। इस साल तो क्वेश्चन टफ आ गया था थोड़ा सा, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, लेकिन ये आसानी से स्कोर किया जा सकता है और इसको प्रिपरेशन करना चाहिए हर स्टूडेंट, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉनिक के कोर सब्जेक्ट में भी है, टेक्निकल सब्जेक्ट एज ए एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये आने वाला है, ठीक है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा आप रोड मैप रखो तो अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो आप 100 प्लस स्कोर कर सकते हो आसानी से। बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इसको ICT भी अच्छे से पढ़ना है। तो एक रोड मैप दे रहा हूँ कि मतलब 2017 के हिसाब से हमने मतलब कि पैटर्न के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि 2018 में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमारे चैनल पर देखेंगे, यूट्यूब चैनल पर हमने ऑलरेडी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया है इसका, ठीक है। और वो जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट एंड PSUs एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। वो जो एप्टीट्यूड बना रहे हैं हम लोग इसी केवल इंजीनियरिंग सर्विस और गेट और PSU के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको कई बार एप्टीट्यूड क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए किस पार्ट से एप्टीट्यूड का देखा जाए तो बहुत सारे ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन उसमें से कुछ ही पार्ट जो हमारे गेट में आता है, इंजीनियरिंग सर्विस में आता है, PSU में आता है, और हम लोग वही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आप एप्टीट्यूड के वीडियो भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि जो भी एप्टीट्यूड का एग्जाम्पल लिया गया है सब गेट में आया हुआ क्वेश्चन, किसी PSU में आया हुआ क्वेश्चन है, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में जो लास्ट ईयर आया था वो एग्जाम्पल लिया गया है, तो अब वो भी उससे हेल्प मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, और ये भी स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट एंड PSUs होगा और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक और भी बन रहा है हमारे यहाँ इन्वायरमेंट भी हम लोग बहुत ही जल्दी इन्वायरमेंट का भी स्टार्ट करने वाले हैं। इन्वायरमेंट भी पूरा वीडियो आपको मिलेगा, हमारा पूरा जितना सिलेबस जितना सिलेबस में लिखा हुआ है हर एक टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है, जिससे आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में हम लोग इन्वायरमेंट का भी वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। हमारी टीम इस पर काम कर रही है। और नेक्स्ट है अभी कुछ कल नेक्स्ट डे से हम लोग बेसिक मटेरियल का भी वीडियो आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग GS की 1, 2, 3, 4 पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं, 4 पार्ट को, ठीक है। और 1 बाय 1 सारे के वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। हमारी टीम बनाएगी और आप लोग हमारे चैनल से देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमारा एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फेसबुक पेज पे हम लोग गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर टॉपिक वाइज हर एक ब्रांच के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको PDF में मिल जाएंगे, उसके आंसर भी मिल जाएंगे साथ में, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भी कोई एग्जाम होता है जिसका पेपर है आप वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और फ्यूचर में भी हम लोग बहुत सारे मटेरियल उसके अपलोड करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, PSU से रिलेटेड, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको मैसेज आ जाए, ठीक है। थैंक यू।